नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस स्टडी चैनल राजगुरु क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगी। तो कृपया कॉपी और पेन लेकर बैठिए, इसे नोट डाउन करके रखिए और परीक्षा में जाने से पहले इसे ज़रूर पढ़िएगा। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है क्योंकि ऑप्शन ए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित तथा नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार का यह पहला कदम था। ऑप्शन बी, इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ऑप्शन सी, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। ऑप्शन डी, इस अधिनियम ने कंपनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए किस अधिनियम को लाया गया? ऑप्शन ए, 1833 का चार्टर अधिनियम। ऑप्शन बी, 1853 का चार्टर अधिनियम। ऑप्शन सी, 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम। ऑप्शन डी, 1858 का भारत शासन अधिनियम। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्टर अधिनियम 1833 ब्रिटिश भारत के केंद्रीयकरण में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसकी मुख्य विशेषताएं थी। ऑप्शन ए, संसद द्वारा कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारत में शासन प्रबंध की अनुमति प्रदान कर दी। ऑप्शन बी, इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ऑप्शन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार की पूर्ण समाप्ति कर दी गई। ऑप्शन डी, भारत में दास प्रथा को कानूनी घोषित कर दिया गया। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन किस एक्ट के तहत किया गया? ऑप्शन ए, 1813 का चार्टर एक्ट। ऑप्शन बी, 1786 का चार्टर एक्ट। ऑप्शन सी, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ऑप्शन डी, 1793 का चार्टर एक्ट। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। ऑप्शन बी, इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। ऑप्शन सी, इसके माध्यम से कंपनी ने अपनी प्रभुता के चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर लिया था। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 और 2 सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वारेन हेस्टिंग्स ने किस एक्ट के तहत शासन किया? ऑप्शन ए, 1833 के चार्टर एक्ट। ऑप्शन बी, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट। ऑप्शन सी, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतों में किस अधिनियम द्वारा आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई? ऑप्शन ए, भारत परिषद अधिनियम 1919। ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1919। ऑप्शन डी, भारत परिषद अधिनियम 1892। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत परिषद अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कानूनों को संचालित करने तथा सुधारने के लिए एक विधि आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? ऑप्शन ए, 1919 का सरकार अधिनियम। ऑप्शन बी, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। ऑप्शन सी, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। ऑप्शन डी, 1833 का चार्टर अधिनियम। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1833 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट। ऑप्शन बी, पिट्स इंडिया एक्ट। ऑप्शन सी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ऑप्शन डी, महारानी घोषणा पत्र। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन से 1, 3, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्लेमिंटो सुधार 1909 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए, नरमपंथियों को भ्रमित करना।
ऑप्शन बी उग्रपंथियों के बढ़ते प्रभाव को रोकना, ऑप्शन सी पृथक तथा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पृथक तथा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2। ऑप्शन ए नियंत्रण परिषद की स्थापना, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ऑप्शन सी इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, ऑप्शन डी गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। अब दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको सूची 1 और सूची 2 तरह से मिलान करने के लिए कहा जाएगा, तो आप इसे ज़रूर नोट डाउन कीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपको परीक्षा में। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2, 1, 3, 4, जो इसका सही कूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर लियोनेल कार्टिस ने द्वैध शासन को जन्म दिया, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू की गई? ऑप्शन ए 1919 में, ऑप्शन बी 1935 में, ऑप्शन सी 1858 में, ऑप्शन डी 1909 में। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम द्वारा ऑप्शन ए प्रांतीय स्वायत्तता दी गई, ऑप्शन बी एक संघ न्यायालय की स्थापना की गई, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल को एक विशेषाधिकार दिया गया, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल सेवा के लिए प्रतिस्पर्धा की व्यवस्था किस वर्ष से शुरू की गई? ऑप्शन ए 1833 से, ऑप्शन बी 1858 से, ऑप्शन सी 1882 से, ऑप्शन डी 1853 से। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1853 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 के भारत सरकार अधिनियम में क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन ए साइमन कमीशन का गठन किया गया, ऑप्शन बी संघीय सरकार की स्थापना की गई, ऑप्शन सी बर्मा को भारत से अलग करना, ऑप्शन डी एक संघीय न्यायालय की स्थापना। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए साइमन कमीशन का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शासकीय कार्यों को संघ सूची, प्रांतीय सूची व संवर्ती सूची में किस अधिनियम के तहत बांटा गया? ऑप्शन ए 1833, ऑप्शन बी 1835, ऑप्शन सी 1882, ऑप्शन डी 1935। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार संसदीय प्रणाली की साधारण शुरुआत किस अधिनियम से हुई? ऑप्शन ए 1892 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी 1858 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी 1882 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन डी 1935 के अधिनियम द्वारा। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1892 के अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत परिषद अधिनियम 1892 के बारे में जो सही है वह है। ऑप्शन ए इस अधिनियम द्वारा पहली बार निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई, ऑप्शन बी परिषद के सदस्यों को सीमित मात्रा में प्रश्न पूछने व बजट पर विचार विमर्श करने का अधिकार दिया गया, ऑप्शन सी इस अधिनियम द्वारा प्रतिनिधि शासन की नींव डाली गई, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय किस अधिनियम द्वारा कहा जाने लगा? ऑप्शन ए 1892 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी 1858 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी 1882 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन डी 1935 के अधिनियम द्वारा। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1858 के अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए 1892 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी महारानी के घोषणा पत्र को, ऑप्शन सी 1858 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी महारानी के घोषणा पत्र को। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है परीक्षा की दृष्टि से। दोस्तों आप इसे नोट डाउन कीजिए और परीक्षा में जाने से पहले एक बार ज़रूर पढ़िएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। और दोस्तों प्लीज़ आप इसे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए
और शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।